बेहद स्वागत है जी आप सभी का, एक बार फिर हाजिर हैं। बेहद ख़ास प्रोग्राम हमारे साथ हैं अनीता भंडाल जी, जो जसमीत भाटिया जी के टीम के सदस्य हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज का टॉपिक एक बार फिर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सितंबर इनटेक की बात करेंगे, सितंबर इनटेक 23। इस तरह के ओपिनियन हैं, एक्सपर्ट्स के ऑब्जर्वेशंस हैं, एस्टीमेट्स हैं जसमीत जी के, ख़ास तौर पर जसमीत भाटिया जी के, और उसी तरह अनीता जी ने भी हमको उसी लाइन पे बात करी है कि सितंबर इनटेक में काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को वीज़ा मिलेंगे कनाडा में। उसका रीज़न क्या है? वैसे देखा जाए तो सितंबर इनटेक काफ़ी बड़ा होता है जनवरी और मई इनटेक से, लेकिन इस बार सितंबर इनटेक में ज़्यादा वीज़ा मिलने का कारण क्या है? क्या मई या जनवरी के डेफर्स कम हो जाएंगे कम सितंबर तक पहुंचते पहुंचते, या कनाडा ने अपने टारगेट के अकॉर्डिंग ज़्यादा सक्सेस रेट के साथ स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है? क्या कनाडा एकदम से कोविड से पहले वाली सिचुएशन में सितंबर इनटेक को डील कर पाएगा? क्या इसलिए ये संभावना बन रही है कि कनाडा में सितंबर इनटेक में वीज़ा बहुत ज़्यादा आएंगे? ये तमाम पहलू हैं जिन पे हम बात करेंगे। और इसी दरमियान मई इनटेक के लिए भी एक खुशखबरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना में मई इनटेक के लिए कई कोर्सेज ओपन हुए हैं। इसी शो में अनीता जी हमको उस पर भी अपडेट करेंगे। और सबसे पहले हम रेजिना यूनिवर्सिटी से ही अपडेट लेते हैं। अनीता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मई इनटेक के लिए जो रेजिना यूनिवर्सिटी है उसका क्या अपडेट है? जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना मई 23 इनटेक के लिए ओपन है और उनके पास जो कोर्सेज है वो बैचलर्स डिग्री है। मैं बात करती हूँ तो यूनिवर्सिटीज़ कंपैरेटिवली बहुत कम होती हैं अवेलेबल बैचलर्स एंड मास्टर्स के लिए, बट येस, अगर आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपका परसेंटेज, आपका आईएलटीएस स्कोर बहुत अच्छा है और आप टॉप नॉच किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना ओपन अवेलेबल है। इनके पास बैचलर्स की सीट्स एंड इनका जो एप्लीकेशन फीस है फॉर अस इट्स $50। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम। यू जस्ट कैरी योर डॉक्यूमेंट एंड अप्लाई योर एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल। यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना किस तरह के कोर्सेज के लिए फेमस है अनीता जी? यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना में मैं बात करूँ तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ अर्ली लर्निंग एंड केयर, बैचलर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर, इस तरह के आर्ट्स के रिलेटेड, यानी कि आपके जो 12th के बाद जितना भी फील्ड्स है उन सबको कवर अप करती है ये। तो प्रोग्रामर, अगर आप आईटी में भी देखो तो 2 से 3 स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगी इसमें। बिल्कुल ठीक है। इसका कैंपस और इसकी लोकेशन, ये तमाम चीज़ें अगर आप बता सके तो। यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना का जो कैंपस है वो सस्कैचुअन में है। सस्कैचुअन में अगर लोग जाते हैं तो इनका जो PNP गाइडलाइन है वो बहुत फ्रेंडली है इन ऑर्डर टू अप्लाई द परमानेंट रेजिडेंसी। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस टाइम पे सिर्फ PNP देख रहे हैं कि हाँ हम अपना एजुकेशन करें, वर्क परमिट करें एंड देन वी अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी। सो ये वाला जो आपका यूनिवर्सिटी है ये बेस्ट लोकेशन में है, दैट्स इन सस्कैचुअन। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका अनीता जी। और मैं उसी बात पे फिर आऊँगा कि सितंबर इनटेक में बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद है। सितंबर इनटेक में कहाँ कहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस बंद हो गए हैं और कहाँ कहाँ खुले हैं? अगर आप कंप्लीट हमको एक रिव्यू अभी से दे दें, प्रीव्यू दे दें। ओके। मैं बात करती हूँ, हमारा मई इनटेक और सितंबर इनटेक पैरेलली चलता है, बिकॉज मई इनटेक इज स्मॉलेस्ट इनटेक एंड सितंबर इनटेक इज द बिगेस्ट इनटेक। सो हमेशा होता ट्रेंड ये है कि सितंबर इनटेक के लिए वो कॉलेजेस पहले खुल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, यानी कि हर स्टूडेंट का एक ड्रीम कॉलेज जिसको हम कहते हैं ना वो वाले, या फिर किसी कॉलेज का टर्न अराउंड टाइम बहुत ज़्यादा है ऑफर लेटर का, तो वो कॉलेजेस पहले ही अपनी सीट्स ओपन कर देते हैं बिकॉज उनको पूरा एक टाइम चाहिए, टाइम फ्रेम चाहिए उनको एप्लीकेशन को असेस करने के लिए। सो अगर मैं अभी बात करूँ तो सितंबर 23 इनटेक के लिए बहुत सारे कॉलेजेस खुल रहे हैं डेली बेसिस पे। आज भी हमारे पास जैसे सू कॉलेज ओपन हुआ है सितंबर 23 के लिए। अगर इनके मैं कैंपस की बात करूँ तो ये टोरंटो, ब्रैम्पटन एंड सेंट मेरी में है, तो ये आपका प्राइम लोकेशन में है। कोर्सेज इनके पास बहुत बढ़िया कोर्सेज हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। देन हमारा नाइग्रा कॉलेज टोरंटो कैंपस,
ये भी आज ही एड ऑन हुआ है हमारी लिस्ट में, आज ही ओपन हुआ है। अभी इन कॉलेजेस का क्या है कि जितने भी प्राइम लोकेशन में हैं वो वाले जो कॉलेजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, यानी कि हर स्टूडेंट वांट्स टू गो इन टोरंटो। क्यों वो टोरंटो जाना चाहता है? क्योंकि उसका कोई ना कोई रिलेटिव या उसका कोई ना कोई फ्रेंड टोरंटो में बेस्ड है। तो अगर मैं बात करती हूँ तो जैसे सू कॉलेज अगेन टोरंटो में कैंपस है, देन हमारा नाइग्रा कॉलेज, उनका अगेन टोरंटो कैंपस इज ओपन। फ्लेमिंग कॉलेज इन टोरंटो कैंपस दैट इज ऑल्सो इन ओपन। आपका शेरिडन कॉलेज जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का एक ड्रीम कॉलेज है कि यार शेरिडन कॉलेज में सीट मिल जाए, तो अगेन शेरिडन कॉलेज इज ओपन फॉर सितंबर 23 इनटेक। हम्बर कॉलेज भी ओपन है सितंबर 23 इनटेक में। इनका भी जो कैंपस है वो आपका ब्रैम्पटन में पड़ता है। अगर इनके मैं कोर्सेज की बात करूं, इनके पास बहुत बढ़िया एंड स्पेशलाइज्ड कोर्स है, डिमांडिंग है बहुत ज़्यादा, हर स्टूडेंट हम्बर कॉलेज में जाना चाहता है, तो ऑब्वियसली ये भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा चूजी हैं। सो मेजरली जो ऑफर लेटर, अगर आपका परसेंटेज है 70-65%, आईएलटीएस कुछ कोर्सेज में इनके 7 बैंड की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपनी एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली अप्लाई करें। लैम्पटन कॉलेज इज अवेलेबल फॉर सितंबर 23 इनटेक। इनके जो कोर्सेज है ये इनके पास भी सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विद को-ऑप ऑप्शन, अगेन इन प्राइम लोकेशन, तो आप यस यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सेनेका कॉलेज इज अवेलेबल फॉर सितंबर 23 इनटेक। एल्गन कॉलेज भी अवेलेबल है सितंबर 23 इनटेक। यानी कि जितने भी टॉप नॉच कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं सितंबर 23 इनटेक के लिए। तो अगर आप सितंबर 23 इनटेक को बेसिकली टारगेट कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई योर एप्लीकेशन। अनीता जी, अब अगर मैं सितंबर इनटेक के लिए बात करूं तो स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल को कैसे इम्प्रूव करें अभी सितंबर इनटेक के लिए, और जिनके अभी 6 सीट्स हैं आर्ट्स में, उनको और किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, फंड्स किस तरह से वो अरेंजमेंट करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फ्रेश पास आउट हैं 10+2 के बाद, उनके लिए इस तमाम जानकारी बिल्कुल नहीं होती है कि फ़ंड्स उनको कैसे अरेंज करने हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे चाहिए, और ख़ास तौर पे आप अवेयर कीजिए बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो किसी से भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें कैसी ख़तरनाक हो जाती हैं ये भी बता दीजिए। अगर अभी कोई स्टूडेंट है एंड वो अप्लाई करना चाहते हैं सितंबर 23 इनटेक के लिए, लेकिन आईएलटीएस में अभी अप्रोप्रिएट बैंड नहीं आए हैं, तो मेरी ये सजेशन है कि आप अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए आप कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करें। क्योंकि कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस हैं 10 to 15% कॉलेजेस हैं कनाडा में अवेलेबल, जो कि आपको कंडीशनल आईएलटीएस का एक वो ऑफर देते हैं कि हाँ आप कंडीशनल ऑफर लेटर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कंडीशनल ऑफर लेटर हमारा 2 तरीके का होता है कि अगर आपका आईएलटीएस नहीं है तो आप कॉलेज को इन्फॉर्म कर सकते हो कि आपने आईएलटीएस बुक कर लिया है, बुकिंग रिसीट देके, एंड यू कैन अप्लाई फॉर द कंडीशनल ऑफर लेटर। आपका ग्रेजुएशन का या 12th का नहीं आया है रिजल्ट, देन अगेन यू कैन अप्लाई फॉर द कंडीशनल ऑफर लेटर। लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो कॉलेजेस हैं सिर्फ 10 to 15% कॉलेजेस अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस नहीं हैं जो कंडीशनल एडमिशन को एंटरटेन करते हैं। दूसरी रही बात फाइनेंस की, अभी कनाडा का ना एक चीज़ है कि कनाडा इज़ बेस्ड ऑन द डेडलाइन। यहाँ पे प्रोग्राम अवेलेबिलिटी, एप्लीकेशन का शुरू होने से लेके एप्लीकेशन की कोर्स रजिस्ट्रेशन तक एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डेडलाइन। आपका ऑफर लेटर आ जाता है, ऑफर लेटर के बाद भी आपको ट्यूशन फीस पेमेंट करवाने के लिए एक स्पेसिफिक डेडलाइन होती है। तो मेक श्योर जिस दिन से आपका एप्लीकेशन पंच हो जाता है यूनिवर्सिटी के पोर्टल में, यू स्टार्ट अरेंजिंग योर फंड्स, यू स्टार्ट अरेंजिंग योर ट्यूशन फी पेमेंट। दैट इज अगर आप 1 साल की बात करो वो 11 से 12 लाख के करीब होती है, मतलब कॉलेजेस में, ये अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता रही हूँ। सेकंड आपका जीआईसी अगेन ये आपका अपना ही पैसा है, वहाँ पे जाके आप इसको वापस से विड्रॉ ले सकते हो, तो ये आपका 6 लाख के करीब होगा। तो आपका मैं कुल मिला के 17 से 18 लाख का आप अपना बजट लेके चल लीजिए, इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फीस प्लस जीआईसी, आपका मेडिकल, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग। अगर मैं फंड शो करने की बात कर रही हूँ तो इसमें होता है कि अगर डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से जाऊँ, इफ़ यू आर क्वालिफाइंग इन एसडीएस कैटेगरी, तो अगर वीज़ा चेकलिस्ट में बात करें तो देयर इज नो नीड टू शो द फंड्स, बट अगेन फॉर द बेटर रिजल्ट, फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रोफाइल, इट्स बेटर कि आप अपने फैमिली के इनकम प्रूफ्स लगाइए और आप अपनी फैमिली के
फाइनेंस यानी कि सेविंग्स लगाएं, तो वो भी आप अरेंज करके रखें, आप पहले ही अरेंज करके रखें, सो एट द एंड ऑफ द डे आप इन डॉक्यूमेंट को इकट्ठे करने ना भागें। सो थैंक यू सो मच। लेकिन उससे पहले सितंबर इनटेक के लिए क्या स्टूडेंट्स इमीडिएट अप्लाई करें या उनके पास वक्त है? अगर आप अभी सितंबर इनटेक में एप्लीकेशंस अप्लाई करना चाहते हो तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि कनाडा हमेशा इस फंडामेंटल में चलता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना जल्दी आपके ऑफर लेटर के चांसेस और आपका पॉजिटिव रिवर्ट आपको आएगा। अगर आप अभी वेट कर रहे हैं तो अगेन फिर कभी सीट अवेलेबल नहीं है, कभी प्रोग्राम वेट लिस्ट है, ये सारी चीज़ें, ये सारे ब्लॉकर्स फिर आपकी प्रोफाइल में आ जाएंगे। तो इट्स बेटर यू अप्लाई योर एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल फॉर सितंबर इनटेक इटसेल्फ। पता लगा है कि कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज बंद भी हो गए हैं सितंबर के लिए। जी, कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने अपने सितंबर इनटेक के जो कोर्सेज हैं वो वेट लिस्टेड या क्लोज हो चुके हैं। तो अगर अभी आप ये देख रहे हो कि आपको टोरंटो अप्लाई करना है, वैंकूवर अप्लाई करना है, नोवा स्कॉशिया अप्लाई करना है, जितने भी आपकी प्राइम लोकेशन है, सस्कैचुअन अप्लाई करना है, तो जितनी भी प्राइम लोकेशन में अगर आपका टारगेट है, आपके कोई फ्रेंड्स, आपके कोई रिलेटिव रह रहे हैं, तो आप सितंबर इनटेक के लिए अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आप विजिट कीजिए एंड यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन। चलिए, थैंक यू सो मच अनीता जी। 9041390412 इस नंबर पे आप तुरंत बात कीजिए, जसमीत जी से कीजिए, अनीता जी से कीजिए, ईमेल कीजिए info@landmarkimmigration.com या पर्सनली आप आके मिलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।